नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 600 से अधिक यात्री एयरलिफ्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरे दिन भी ग्राउंड जीरो पर डटे। थराली आपदा में राहत की रफ्तार। लिमचागाड़ पुल पर वैली ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में। मोबाइल सेवा बहाल। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए एलपीजी गैस में राहत देने का किया फैसला। 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की गई मंजूर। केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश हित में लिया फैसला। हर घर तिरंगा अभियान में गूंजे देशभक्ति के नारे। बागेश्वर जिले में छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहनों को दिया राखी का तोहफा। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगी बहनें। प्रदेश की सीमा के भीतर ही मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तीसरे दिन प्रभावित क्षेत्र में डटे हुए हैं और हर गतिविधि की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने धराली में ग्राउंड पर मौजूद रहकर न सिर्फ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की, बल्कि प्रभावित लोगों से मिलकर उनका दुख भी साझा किया। धराली आपदा के चौथे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर ग्राउंड जीरो पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थलीय निगरानी करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने राहत कैंपों का निरीक्षण किया, लोगों से मिले और भरोसा दिलाया कि सरकार इस संकट की घड़ी में हर पीड़ित के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, पानी, संचार और सड़क हर जरूरत को प्राथमिकता दी जा रही है। किसी भी प्रभावित को मदद से वंचित नहीं रहने देंगे। आज धराली में बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली। सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित क्षेत्रों धराली और हर्षिल में सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। बता दें कि अब तक 600 से अधिक यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। आज ही 260 यात्रियों को हर्षिल से मातली पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने धराली के पुनर्निर्माण की मांग केदारनाथ मॉडल पर की है। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया, धराली को फिर से बसाया जाएगा और जो भी सबसे बेहतर हो सकेगा सरकार वह करेगी। धराली आपदा के बाद प्रदेश सरकार, सेना, एसडीआरएफ और प्रशासन की संयुक्त कोशिशें अब रंग ला रही हैं, लेकिन चुनौती अब भी बाकी है, मौसम और दुर्गम भौगोलिक हालातों की। ऐसे में मुख्यमंत्री की मौके पर मौजूदगी राहत कार्यों को नई ऊर्जा दे रही है। वहीं अभी मिली जानकारी के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में भारी बारिश शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में आपदा के बाद राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर टूटे लिमचागाड़ पुल की जगह बनाए जा रहे वैली ब्रिज पर अब कल शाम से आवाजाही शुरू हो जाएगी। चीफ इंजीनियर शिवालिक केबी नागराज ने इसकी पुष्टि की है। प्राकृतिक आपदा के चौथे दिन मोबाइल सेवा आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। वहीं गंगनानी के समीप लिमचागाड़ पुल के स्थान पर वैली ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है। बीआरओ और सेना की बंगाल इंजीनियरिंग यूनिट के 40 जवान लगातार काम में जुटे हैं। चीफ इंजीनियर केबी नागराज ने कहा कि कल शाम तक पैदल और हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ये आज लॉन्चिंग नोज टिप कराने का प्रोग्राम है। आज लॉन्चिंग नोज एक बार टिप हो जाएगा, इसके बाद फिर ब्रिज बनाने में 3-4 घंटे का काम हो रहा है और फिर डेकिंग करना है। कल डेकिंग करके कल अप्रोचेस भी बनाएंगे। सर, जैसे आगे का सफर किस तरह का है? आपने तो काफी रैकी की। आगे दबराने में रोड ब्लॉक है, रोड फॉर्मेशन वॉश आउट हो गया है, गैबियन वगैरह का काम करना पड़ेगा उधर। आगे एक और जगह 150 मीटर का रोड वॉश आउट हो गया है, वहाँ मशीन से रोड काट के उसका अभी आपके जो वर्कर है वो पल्ली तरफ गए हैं, कितने लोग गए हैं और कितना काम अभी तक? अभी हमारा मशीनरी वगैरह का काम है, मशीनरी वगैरह नहीं जा पाया। एक बार ये ब्रिज थ्रू हो जाएगा फिर मशीनरी वगैरह जाएंगे।
उसके बाद ही काम इस ब्रिज में कितना समय लग सकता कल शाम तक हम प्लान करें किसको राज करेंगे, है? शाम तक का शुरू हो जाएगा। हो जाएगा। बीआरओ कमांडर राजकिशोर ने बताया कि वैली ब्रिज तैयार होने के बाद डबरानी क्षेत्र में भी तेजी से मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा, जहां सड़क बह गई है। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिप लाइन से आज 35 लोगों को सुरक्षित पार कराया गया। वहीं लिमचा गार्ड से बीआरओ के 40 मजदूरों को भी रेस्क्यू किया गया। गंगानी के पास से जो नाला जो पुल बहा है, और अब मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ कि एसडीआरएफ के लोग जिप लाइन डाल के रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, और जो लोग पल्ली तरफ से आने वाले हैं उनको रस्सी के सहारे से उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। और हमारे साथ एसडीआरएफ के वो है, क्या नाम है आपका? माविर चौहान जी, ये आप किस तरह से इसको रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं? कैसे अंजाम दे रहे हैं? जो भी आ रहा है उनको हम यहाँ से निकाल रहे हैं ऊपर, वहाँ से ये पार्ट है यहाँ से ऊपर। अच्छा, ये कब से शुरू किया आप लोग? ये कल से कितने लोग लगे हैं? कल हमारे 9 लोग हैं जी। बाकी हम इनको जो बीआरओ के ये मजदूर और जाते पल्ली पार उनको पार करवाते हैं वैसे। अच्छा, आपका शुभ नाम? जी मनमोहन सिंह जी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। आपने ये किस तरह से आप लोग जिप लाइन हमारे सर बताइए। नहीं, आप भी हैं इसमें, तो किस तरह से आप थोड़ा सर हम थोड़ा रोप रेस्क्यू टेक्निक से यूज करके जी तो तब निकालते हैं लोगों को। तब निकालते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कौन है? 9 लोग हैं आप लोगों की टीम। तो आप कब से यह शुरू किया और कितने लोगों को आप अभी तक निकाला? कल रात से शुरू हो गया, 35 लोग तो भी निकाले। 9 लोग सुबह थे और 6-7 लोग कल थे। इसके अलावा जो ग्रिप के लेबर हो गए और जो ग्रिप के वो है एम्प्लॉय है उनको छोड़ा उस पर, ताकि पुल बनाने के काम में मदद की जा सके। अच्छा, ये जो कार्य है आप लोग कर रहे हैं, इसमें कितना रिस्क? खतरा तो सर इसमें है, लेकिन हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी भी और दूसरों की भी, तो उस हिसाब से काम किया जाता है। अभी आपने कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करवाया? जो सर अभी बताया आपको, 35 लोग तो अभी निकाला है और 9 लोगों का दल सुबह था और एक दल बीच में आया था 5-6 लोगों, और इसके अलावा 11 लोग इनके लेबर और एम्प्लॉय थे। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ भी इस कार्य में जद्दोजहद में लगा हुआ है और रात दिन भी लोगों को रस्सी के सहारे से निकाल रहा है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय बिष्ट। गंगोत्री हाईवे पर वैली ब्रिज बनना आपदा राहत के लिहाज से बड़ी राहत है। अब सरकार और एजेंसियों की नजर बाकी वॉश आउट हिस्सों पर है, जिनकी बहाली युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी गैस सस्ती करने के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्यम वर्ग के लिए एलपीजी गैस सस्ती हो, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देशवासियों के हित में ये फैसला लिया है। गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सचिव राजेंद्र सिंह ने आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में एनडीएमए और केंद्र सरकार के स्तर से जो भी सहयोग की आवश्यकता राज्य को होगी, वह सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू अभियान में आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारी ली और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने धराली में मिलिट्री एंड सिविल कमांड पोस्ट के साथ ही इंसिडेंट कमांड पोस्ट को भी जल्द से जल्द सक्रिय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टर में बांटते हुए सभी राहत एवं बचाव दलों की प्रत्येक सेक्टर के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और औली में डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक विशेषज्ञ दल इस आपदा के अध्ययन के लिए उत्तराखंड भेजा जाएगा। इसके साथ ही एनडीएमए अपने स्तर पर वित्त आयोग से उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करेगा, ताकि पुनर्निर्माण कार्यों में धन की कोई कमी न रहे।
उत्तराखंड सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के भीतर साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा केवल रक्षाबंधन के दिन ही उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक पवन मेहरा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को उत्तराखंड परिवहन निगम ने प्रदेश के भीतर साधारण बसों में सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से कल अतिरिक्त बसों का भी संचालन किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बहनें निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकें। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन के दिन हमारी प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। प्रतिवर्ष की भांति यह स्कीम पुनः लागू की जा रही है और जो भी यात्रा होगी वो उत्तराखंड से उत्तराखंड की सीमा के भीतर होगी। इस यात्रा के तहत कंडक्टर द्वारा 0 रेट के टिकट काटे जाएंगे और जो बिल क्रिएट होंगे उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह यात्रा महिलाओं को उत्तराखंड की सीमा से उत्तराखंड की सीमा पे कराई जाएगी और उत्तराखंड परिवहन निगम का पूरा प्रयास है कि लोकल रूट्स पे विशेषकर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए ताकि हमारी बहनों को इस पावन दिन कोई किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। समय जो यात्रा का लाभ का समय होगा, मतलब जिस समय बहनें हमारी मुफ्त यात्रा कर सकती हैं वो 9 तारीख की प्रातः सुबह से लेके रात्रि 12 बजे तक इस यात्रा का वो लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर आपदा और राहत बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मुख्य सचिव आनंद वर्धन अधिकारियों के साथ सचिवालय में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए केंद्रीय संस्थानों से भी रिसर्च कराने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा ने भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी और कहा कि जो लोग अभी आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं उनको जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मलबा हटाने में अभी काफी वक्त लगेगा। राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने खराब मौसम के बाद भी उन्होंने मटवाई पहुंचकर उन्होंने वहां पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुंचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहां से मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहां से वापस ले आएंगे। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद राहत कार्यों का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने आज एक ऐसा क्षण आया जिसने हर किसी का दिल छू लिया। गुजरात के अहमदाबाद से गंगोत्री दर्शन को आई धनगौरी बरौलिया अपने परिवार सहित आपदा में फंस गई थी, लेकिन राहत दलों की मदद से जब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्होंने मुख्यमंत्री को देखा तो उन्होंने अपने आंचल से एक टुकड़ा फाड़कर उसे राखी बना दिया और मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक बहन ने संकट में खड़े अपने मुख्यमंत्री भाई को राखी बांधकर आभार जताया और मुख्यमंत्री ने भी उस पल को बेहद सादगी और संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राखी मुझे मेरे कर्तव्यों की और अधिक याद दिलाती है। हम हर आपदा पीड़ित के साथ हैं, ये सरकार नहीं, ये परिवार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। ओ, तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो
पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र की आपदा में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान राज्यपाल ने घायल जवानों से आत्मीय संवाद किया और उनके साहस, सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा जैसी विकट स्थिति में भी इन जवानों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरे समर्पण से किया है। राज्यपाल ने चिकित्सकों से जवानों के इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी ली और निर्देश दिए कि उन्हें सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं समय पर और पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएं। इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी और जीओसी सब एरिया मेजर जनरल एमपीएस गिल भी मौजूद रहे। 9 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान बहनें अपनी भाई की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी और भाई उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन देंगे। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजार सज चुके हैं। अलग अलग वैरायटियों की राखियां बाजार में आई हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बहनें काफी उत्साहित हैं और चांदी की राखी भी इस बार काफी ट्रेंड में है। देखिए रिपोर्ट। भाई बहनों के प्यार के पावन त्योहार रक्षाबंधन के आते ही बाजारों में रौनक छा गई है। राजधानी देहरादून की सबसे पुरानी पलटन बाजार में लाल, पीले, हरे धागों से राखियां गुलजार हैं। हर साल की तरह इस बार भी भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए बाजार में कई वैरायटी की राखियां सज चुकी है। कहीं पर पारंपरिक राखियां बिक रही हैं, तो कहीं पर ब्रेसलेट वाली राखी, तो वहीं इस बार नए फैशन की राखियां भी बहनों को खूब लुभा रही हैं। बाजार में तुलसी चंदन की राखी, अमेरिकन डायमंड राखी, स्टिकर राखी, किड्स की राखी काफी पसंद की जा रही है। राखियों में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आए हैं। अमेरिकन डायमंड, प्योर तुलसी चंदन की राखियाँ और पिकॉक डिजाइन में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ सैंपल। ये प्योर तुलसी चंदन में आएगा और इस टाइप की रेजिन की राखियाँ हैं। रेजिन आर्ट जैसा आता है, उस टाइप का रेजिन में राखियाँ आएंगी। अमेरिकन डायमंड में आपको काफी ज्यादा सारे डिजाइन, ये स्पिनर के साथ आएगा, बहुत प्यारा डिजाइन है। भैया भाभी का सेट है, ये दोनों में आएगा। बाकी किड्स में, बच्चों में ये सॉफ्ट राखी है। न्यू बॉर्न बेबी वगैरह होते हैं, उनको ये चुभता नहीं है। लाइटिंग के साथ आती है, बहुत सुंदर राखी है। और बाकी ब्रेसलेट वगैरह में ईवल आई बहुत चल रहा है इस बार। ईवल आई ट्रेंडिंग में है, इसमें काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे आपको। बाजार में राखी खरीदने के लिए बहनें भी काफी उत्साहित हैं। दूर दूर से बहनें पलटन बाजार में अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए अलग अलग डिजाइन की राखी खरीद रही हैं। बहुत एक्साइटेड है राखी के लिए। घर पे जाना है, भैया से मिलना है, सबके लिए राखी खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहार, क्योंकि आज सिर्फ बारात की निकल रही है शोभा यात्रा। इस बार रेशम के धागे की राखी के साथ ही चांदी की राखियों की डिमांड भी बाजार में खूब देखी जा रही है। बहनें बढ़ चढ़ कर इस बार अपने भाइयों की कलाई में चांदी की राखी बांधने के लिए भी खरीदारी कर रही हैं। 300 से लेकर 1200 के दामों वाली चांदी की राखी में इस बार कई तरह की अलग वैरायटी मिल रही हैं, जिसमें बच्चों के लिए डोरेमोन, कार आदि राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे पास 925 हॉलमार्क की चांदी की राखी जो 300 से स्टार्ट होती है और 1200 तक अवेलेबल है। राखी में सभी लोग आते हैं, लेते हैं और काफ़ी सभी अभी वैरायटी है बैलेंस में, लेकिन
9 तारीख के बाद फिर नहीं मिलती है, क्योंकि तब तक स्टॉक ख़त्म हो जाता है। इसमें स्पेशल बच्चों की राखी भी है, जिसमें डोरेमोन बना हुआ, कार बना हुआ, ऐसा भी कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। राखी का ये पर्व भले ही एक धागे से जुड़ा हो, लेकिन इस धागे में भी भाई बहनों का अटूट प्यार जुड़ा होता है। इसमें जुड़ी होती है भावनाओं की वो गहराइयाँ जो भाई बहन के रिश्ते को अनमोल बना देती है। अब बहनों को इंतजार है रक्षाबंधन के त्योहार राखी का, जब बहनें अपनी भाइयों की कलाई में अपने मनपसंद की खरीदी हुई राखी बांधेंगी और भाई उन्हें उनके जीवन भर की रक्षा का वचन देंगे। दूरदर्शन देहरादून के लिए कैमरामैन मनोज लखेड़ा के साथ रेणु उप्रेती की रिपोर्ट। एक तरफ राखी को लेकर उत्साह है, दूसरी तरफ रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा को लेकर लोग असमंजस में हैं और शुभ मुहूर्त के लिए पंडितों से सलाह ले रहे हैं। बहनें शुभ मुहूर्त में ही अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहती हैं। बहनों की शंकाओं को दूर करते हुए रायपुर रोड स्थित मां काली मंदिर के पुजारी पंडित आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहुल काल के समय को छोड़कर दिन भर राखी का त्योहार मनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कल भद्रा नहीं है, कोई भी भद्रा के भ्रम में न पड़े, क्योंकि भद्रा आज दोपहर 2:09 से ही लग गई है, जो कि रात्रि 1:48 तक रहेगी। रक्षाबंधन कल 9 तारीख को है और भद्रा कल सूर्योदय से पहले रात्रि में ही खत्म हो जाएगी। पंडित हरिप्रसाद ने कहा कि ज्यादातर लोग भद्रा को लेकर लगातार फोन करके जानकारी ले रहे हैं। रक्षाबंधन का तिथि है, पूर्णमासी है, बहुत सुंदर तिथि है, कल भद्रा नहीं है, इसलिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो किसी भ्रम में न पड़ें और आराम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रक्षाबंधन जो है कल भी भद्रा है क्या? मैंने कहा भद्रा नहीं है। और सुबह राहु काल को छोड़कर की राहु काल 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल है। उस दौरान आपको रक्षाबंधन न करें तो अच्छा है। उसके अलावा आप दिन भर कभी भी आराम से अपने बहनों के हाथ के द्वारा रक्षाबंधन कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा जनेऊ ले सकते हैं। सीमांत जनपद चमोली में रक्षाबंधन पर्व को इस बार पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में वृक्षारोपण, राखी मेकिंग और मेहंदी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गोपेश्वर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां छात्राओं ने पेड़ों पर राखी बांधकर प्रकृति से भाईचारे का अनूठा संदेश दिया। इस दौरान सभी ने वृक्षों की रक्षा करने की शपथ भी ली। एनएसएस का ध्येय वाक्य है मैं नहीं परंतु आप। तो व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए न सोचकर सभी के लिए सोचना है। और रक्षा सूत्र कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर इंसान इतना जागरूक हो जाए कि वो अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपना योगदान दे, आगे आए और दूसरों को भी प्रेरित करे। और इसी कार्यक्रम के लिए हमारे स्कूल में आज रक्षा सूत्र इतने व्यापक स्तर पर मनाया गया। सभी लोगों ने जो उन्होंने वृक्ष लगाए थे उनको आज रक्षा सूत्र बांधकर ये प्रतिज्ञा की, ये प्रण लिया कि वे उसकी देखभाल करेंगे और उसको जीवित रखेंगे। बाल भवन विद्यालय गोपेश्वर में छात्राओं ने राखी मेकिंग और मेहंदी प्रतियोगिता में उत्साह से भाग लिया और विद्यालय स्टाफ को राखी बांधी। मेकिंग कंपटीशन और मेहंदी डिज़ाइंस का कंपटीशन हुआ जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक तरह की राखियां बनाई, जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया। लड़कों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्मोड़ा नगर निगम की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर आज दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के लिए उनके द्वारा बनाई गई हस्त निर्मित पारंपरिक राखी मेला आयोजित किया गया। राखी मेले में महिलाओं द्वारा चीड़ की छाल, बगेट, ऐपन, कलावा, जौ, चावल आदि का प्रयोग कर राखी बनाकर प्रदर्शनी में लगाई गई। नगर निगम अल्मोड़ा की सिटी मिशन मैनेजर शांता गुरुरानी ने कहा कि नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राखी मेला आयोजित किया गया। को और प्लास्टिक प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ऐसे घर में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने चावल की, जौ की, पिरूल की और ऐपन की इन्होंने राखियां बनाई हैं, जिनको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इनकी राखी
बहुत अच्छी बिक्री इनकी हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों की अब केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर यह प्रक्रिया तेजी से पूरी करा रहा है। रुड़की की ग्राम पंचायत तासीपुर में एसबीआई की मोहनपुर शाखा ने केवाईसी कैंप आयोजित किया। देहरादून से पहुंची एसबीआई की मुख्य प्रबंधक अना महाजन ने बताया कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत अब बैंक कर्मचारियों को गाँव-गाँव जाकर खाता धारकों की केवाईसी पूरी करनी है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें अब केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जनता है और हर कोई बैंक इस चीज़ को उनको पता नहीं है कि हम लोग बैंक जाके हमें केवाईसी कराना है। तो डीएफएस ने एक अभियान के रूप में इसको सैचुरेशन कैंप के नाम से इस अभियान को शुरू किया है, जो कि 30 सितंबर तक हर ग्राम पंचायत में कैंप कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को एकत्रित करके उनको केवाईसी के बारे में, उनको बैंकिंग चैनल के बारे में, बीमा के बारे में, जो मोदी जी बीमा दे रहे हैं 20 रुपए वाला सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना या अटल पेंशन योजना, इन सब के बारे में अवगत करा रहे हैं। साथ ही जब आप केवाईसी करा लेंगे तो आपका खाता आप लोग फ्रॉड से भी बच सकते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बैंक वालों ने हमारे गांव में आकर काम आसान कर दिया, अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बैंकों में जाके भीड़ नहीं लगेगी और जिनके खाते काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं और उनकी केवाईसी हो रही है यहाँ पर और अच्छी सुविधा मिल रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बागेश्वर जिले में देशभक्ति का अनोखा उत्सव देखने को मिला। गरुड़ तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज वज्जुला में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा स्कूल परिसर से शुरू होकर गांव की गलियों से होती हुई वापस विद्यालय पहुंची। छात्रों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से माहौल देशभक्ति से भर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक आर्या ने कहा कि तिरंगा केवल झंडा नहीं, यह गर्व, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे विद्यालय में आज रैली निकाली गई, जिससे हमारे देश के जो सैनिक हैं, वीर सपूत हैं, उनको ये यात्रा समर्पित है। क्योंकि एक देश के प्रति समर्पण की भावना और तिरंगे के प्रति समर्पण भावना विद्यालयों में ये चीज़ें जागृत करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और एक संदेश भी है कि भारत के प्रति, तिरंगे के प्रति हर नागरिक का एक समर्पण हो। इसी के माध्यम से हम छात्र छात्राओं तक ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा को अपने आप में समाहित करके एक संदेश दें कि तिरंगे के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना हो। छात्र अनुज कुमार और संजना आर्या ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का सशक्त माध्यम बताया। राजकीय इंटर कॉलेज वज्जुला की यह तिरंगा यात्रा निश्चित रूप से राष्ट्र प्रेम की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आई है। आज हमने तिरंगा रैली के जरिए समस्त क्षेत्र में देशभक्ति का संदेश फैलाया। हमारे हाथों में तिरंगा और दिल में देश के लिए गर्व था। ये रैली हमें हमारे वीरों के बलिदान की याद दिलाती है और एकता का संदेश देती है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे स्कूल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य सभी को राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का बढ़ावा देना व सभी को इसके प्रति जागरूक करना है। यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसे पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे उन वीर शहीदों को नमन करना व उनको याद करना है, जिनके कारण आज हम आज़ादी मना पा रहे हैं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।